मैं के सर आपका यूपी एग्जाम पॉइंट में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की आपके 10 मिनट्सों में हम आर्थिक परिदृश्य पढ़ेंगे। इसके बाद हम बजट पढ़ेंगे। तो आर्थिक परिदृश्य की जैसे बात होती है, तो आर्थिक परिदृश्य में आपके सामने हम तो दिसंबर में राष्ट्रीय बेरोजगारी दर 4.8%, शहरी बेरोजगारी दर दिसंबर में राष्ट्रीय बेरोजगारी दर 4.8%, शहरी बेरोजगारी दर 6.7%, ग्रामीण बेरोजगारी दर 3.9% तथा श्रम बल भागीदारी 56.1% हो गई थी। जो आर्थिक परिदृश्य बताता है कि आर्थिक परिदृश्य क्या है किसी देश के अंदर। तो दिसंबर में जो राष्ट्रीय बेरोजगारी दर थी वो 4.8% थी, शहरी बेरोजगारी दर 6.7% थी और ग्रामीण बेरोजगारी दर, गांव में जो बेरोजगारी दर थी वो 3.9% थी और शहरों में 6.7% थी तथा श्रम बल भागीदारी 56.1% हो गई थी। दिसंबर में भारत का जीएसटी संग्रह 6.1% से बढ़कर 1.75 लाख करोड़ हुआ। जीएसटी संग्रह कितना बढ़ा? जीएसटी का जो इकट्ठा करा हमने जीएसटी वो 6.1% बढ़ा और बढ़ने के बाद 1.75 लाख करोड़ हो गया। त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने भारत की पहली सोलर पावर्ड एटीएम वैन लॉन्च की। किसने? त्रिपुरा ने। विदेशी मुद्रा भंडार 392 मिलियन डॉलर बढ़कर विदेशी जो मुद्रा भंडार है 392 मिलियन डॉलर से बढ़कर 687 बिलियन डॉलर हुआ। एसबीआई को विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक 2025 नामित किया गया। एसबीआई को क्या किया गया? विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक 2025 नामित किया गया। गूगल ने अपना पहला क्रेडिट कार्ड एक्सिस बैंक की साझेदारी से लॉन्च किया। दिसंबर 2025 में थोक महंगाई दर बढ़कर 0.83% हुई। दिसंबर 2025 में जो थोक महंगाई थी वो बढ़कर 0.83% हुई, मतलब महंगाई बढ़ी है दिसंबर 2025 में। आकाश एयर आईएटीए के हिस्सा बनने वाली पहली पेमेंट्स कंपनी बनी। देश का विदेशी मुद्रा भंडार घटकर 690.72 अरब डॉलर हो गया। जो देश का विदेशी मुद्रा भंडार है वो घटकर कितना हो गया? 690.72 अरब डॉलर हो गया। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार बन गया। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार बन गया। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादन देश बन गया। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता देश बन गया। मलेशिया ने राइटर बैंक नामक दुनिया का पहला एआई संचालित बैंक लॉन्च किया। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है। जो मलेशिया ने राइटर बैंक नामक दुनिया का पहला एआई संचालित बैंक लॉन्च किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तमिलनाडु से पीएम किसान की 21वीं किस्त जारी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तमिलनाडु से पीएम किसान की 21वीं किस्त जारी की। तमिलनाडु की राजधानी क्या है मुझे कमेंट करके बताओ, वहां के मुख्यमंत्री और वहां के राज्यपाल का नाम। टेस्ला ने मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में अपना पहला भारतीय शोरूम खोला। टेस्ला ने मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में अपना पहला भारतीय शोरूम खोला। केंद्र सरकार ने पीएफ खाता धारकों के लिए ऑटो सेटेलाइट सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया। केंद्र सरकार ने पीएफ खाता धारकों के लिए ऑटो सेटलमेंट सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया। ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा एसबीआई को 2025 का विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक घोषित किया गया। मतलब क्या कह रहा है? ये बोल रहा है कि ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन के द्वारा एसबीआई जो बैंक है उसको 2025 का विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक घोषित किया गया। भारत जापान को पीछे छोड़ दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बना। जापान को पीछे छोड़
दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बना। टाटा ग्रुप देश का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड बना। टाटा ग्रुप सबसे वैल्यूएबल ब्रांड टाटा ग्रुप है। भारत ने आभूषण व्यापार को मजबूत करने के लिए जेद्दा सऊदी अरब में सऊदी अरब ज्वेलरी प्रदर्शनी सिजेक्स 2025 की शुरुआत की। भारत ने आभूषण व्यापार को मजबूत करने के लिए जेद्दा सऊदी अरब में सऊदी अरब ज्वेलरी प्रदर्शनी SAJEX 2025 की शुरुआत की। ठीक है जी। अमेरिका चौथे साल में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना। 4 साल से लगातार अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदारी बन गया जी। SBI ने नई दरों के साथ साथ अमृत वृष्टि FD योजना पुनर्जीवित की। SBI ने नई दरों के साथ अमृत वृष्टि FD योजना पुनर्जीवित की। केंद्र सरकार ने सांसदों के वेतन और पेंशन में 24% बढ़ोतरी की है। केंद्र सरकार ने सांसदों के वेतन और पेंशन में 24% की बढ़ोतरी करी है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने महिलाओं के लिए ग्लोबल वुमेन NRE और NRO सेविंग्स अकाउंट लॉन्च किया है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने महिलाओं के लिए ग्लोबल वुमेन NRE और NRO सेविंग्स अकाउंट लॉन्च किया है। DMRC ने ब्लू डॉट के साथ शहरी माल ढुलाई सेवा शुरू की है। DMRC ने ब्लू डॉट के साथ शहरी माल ढुलाई सेवा शुरू की है। RBI को लंदन स्थित सेंट्रल बैंकिंग द्वारा डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। RBI को कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया? RBI को लंदन स्थित सेंट्रल बैंकिंग द्वारा डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है जी। उन्नीसवीं वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और जापान के साथ चौथा सबसे बड़ा वैश्विक धन केंद्र बन गया है। किसके बाद? चौथा सबसे बड़ा धन केंद्र बन गया है भारत, अमेरिका, चीन और जापान। ठीक है जी। IRCTC और IRFC 25वां और 26वां नवरत्न कंपनी बनी। कितनी नवरत्न कंपनी होगी? 26 होगी। 25वीं बनी IRCTC और 26वीं बनी IRFC। बिमटेक ने डिजिटल करेंसी बिमकॉइन की शुरुआत की। RBI ने बिना गारंटी कृषि ऋण की सीमा 2 लाख की है। RBI ने UPI 123वें पे के लिए लेन देन की सीमा 5,000 से बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दी है। केंद्र ने मेटा के सहयोग से घोटालों से बचो अभियान शुरू किया है। टाटा ग्रुप सबसे वैल्यूएबल ब्रांड है भारत के अंदर। भारत ने सऊदी अरब के साथ ज्वेलरी से संबंधित जेद्दा सऊदी अरब में सेजेक्स की शुरुआत की, प्रदर्शनी ज्वेलरी की शुरुआत की थी। RBI ने 13 दिसंबर 2025 को महान गायक डॉक्टर भूपेन हजारिका की जन्म शताब्दी के अवसर पर 100 रुपए की स्मारक सिक्का जारी किया था। किसकी 100 रुपए का स्मारक सिक्का RBI ने किसकी मृत्यु की जन्म शताब्दी पर किया? डॉक्टर भूपेन हजारिका की 100वीं। ठीक है जी। UPI से प्रतिदिन ट्रांजैक्शन को बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी गई है। UPI से आप 10 लाख रुपए तक का प्रतिदिन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। GST के 4 स्लैब को घटाकर 2 स्लैब कर दिया। 5% और 8% क्या है? GST के अब कितने स्लैब है? 2, 5% और 8%। डूल्स भारत की पहली पेट फूड यूनिकॉर्न बनी। केंद्र सरकार ने PF खाता धारकों के लिए ऑटो सेटलमेंट की सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया। केंद्र सरकार ने PF खाता धारकों के लिए ऑटो सेटलमेंट की सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया। फ्लिपकार्ट RBI से NBFC लाइसेंस पाने वाला पहला ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म बना। फ्लिपकार्ट RBI से NBFC लाइसेंस पाने वाला पहला ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म बन गया फ्लिपकार्ट RBI से जो। ठीक है जी। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड BEML को बुलेट ट्रेन निर्माण का ठेका इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई द्वारा दिया गया। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड को कौन सी ट्रेन बनाने के लिए? बुलेट ट्रेन को बनाने के लिए। SBI ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए हर घर लखपति SBI ने हर घर लखपति और ABI प्रेटोन्स योजना शुरू की। मैक्स लाइफ का नाम बदलकर एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस किया। भारत की पहली रुपया मूल्यवान ऋण सुविधा मॉरिशस को दिया गया। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL 14वीं महारत्न कंपनी बन गई, 14वीं बन गई। फ्लिपकार्ट RBI से NBFC लाइसेंस पाने वाला पहला ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म बना। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने
डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2024-25 जीता। किसने जीता डिजिटल भुगतान पुरस्कार? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने ट्रेन में भारत का पहला एटीएम लगाया बैंक ऑफ महाराष्ट्र में। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश बन गया। JUSPAY 2025 में भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी बनी जस्पे, इसका पूरा नाम जस्पे। सरकार ने स्टार्टअप्स के लिए ऋण गारंटी बढ़ाकर 20 करोड़ रुपए की। भूटान क्रिप्टो भुगतान को पर्यटन में अपनाने वाला पहला देश बन गया। भूटान क्रिप्टो भुगतान को पर्यटन में अपनाने वाला पहला देश बन गया भूटान। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा वाहन निर्माता बना है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा वाहन निर्माता बना है भारत। अप्रैल 2025 के दौरान सभी व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी दर 5.1% रही, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह बेरोजगारी दर 6.5% रही, ग्रामीण क्षेत्रों में 4.5% रही। अप्रैल 2025 के दौरान व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी दर 5.1% रही, जबकि शहरी क्षेत्रों में 6.5% और ग्रामीण क्षेत्रों में 4.5% रही। रोजर पे ने डिजिटल भुगतान में क्रांति लाने के लिए टर्बो यूपीआई प्लगइन लॉन्च किया। रोजर पे ने JSW स्टील दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी बनी। 2000 रुपए से अधिक के यूपीआई लेन देन पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। 2000 रुपए से अधिक यूपीआई लेन देन को। HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड 14वीं महारत्न कंपनी बनी। अभी जो होमगार्ड का पेपर हुआ था उसमें पूछा था HAL की स्थापना कब हुई थी। भारत वर्ष 2027 तक उच्च आय वाला देश बनेगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने RBI डाटा ऐप लॉन्च किया। भारतीय रिजर्व बैंक ने RBI डाटा ऐप लॉन्च किया। LIC ने वन मैन ऑफिस ऑनलाइन सेवा शुरू की। LIC ने। IDFC फर्स्ट बैंक ने अमिताभ बच्चन का डिजिटल अवतार लॉन्च किया। टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने शुभ मुहूर्त नामक एक जीवन बीमा समाधान लॉन्च किया। संघाई शहर एशिया के अरबपतियों का राजधानी बन गया। संघाई शहर एशिया के अरबपतियों का राजधानी बन गया। तो आज की क्लास जो 10 मिनट शो है हम इसे यहीं समाप्त करते हैं। अगली क्लास में मिलते हैं, आपसे बजट के ऊपर बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।